वह 9 मई की तपती दोपहर थी, लेकिन अल्मोड़ा ज़िले में सल्ट के उस पहाड़ी इलाके की हवाओं में हल्की ठंडक का एहसास था। बांज बुरांश काफल के पेड़ों के बीच से गुजरती खस्ताहाल सड़क पर एक बारात चली जा रही थी। पहाड़ी गाजे बाजों पर बजती रसीली पहाड़ी धुनों पर बारातियों के पैर थिरक रहे थे। यह बारात बिरल गांव के श्याम प्रसाद की थी। इस बारात को 5 किलोमीटर की दूरी तय कर पीपना पहुंचना था। खामोश रास्ते का सफर तय कर बारात कफल्टा गांव पहुंची। कफल्टा बिरल गांव और पीपना के लगभग बीच में था। बारात जब गांव में दाखिल हुई तो कुछ महिलाओं की नज़र उस पर पड़ी। बारात का रास्ता रोककर महिलाओं ने दूल्हे को पालकी से नीचे उतरने को कहा। वे नहीं चाहती थीं कि एक दलित दूल्हा सवर्णों के घरों के पास से पालकी पर बैठकर गुजरे। नरीराम स्नेही, जिनके भाई की यह शादी थी, बताते हैं कि किसी अनहोनी की आशंका पहले से ही थी। यही वजह थी कि बिरल गांव से जब बारात निकली तो उसमें 100 से ज़्यादा बाराती थे, लेकिन कफल्टा पहुंचने तक सिर्फ 70 परिजन और रिश्तेदार ही बारात में रह गए। वे बताते हैं कि उस समय पूरे इलाके में दलित दूल्हों को पालकी पर ना बैठने देने का अभियान सा चल रहा था, जिस वजह से ज़्यादातर दलित बारातों के रास्ते ही बदल लिया करते थे। स्नेही बताते हैं कि कफल्टा में दूल्हे श्याम प्रसाद को पालकी से उतरने के लिए कहते हुए जातिगत गालियों का इस्तेमाल किया गया और फिर बारात पर पथराव कर दिया गया। लाठी डंडों से लैस सवर्ण इकट्ठा होने लगे। यह बारात संपन्न पढ़े लिखे दलित परिवार की थी, जो जानते थे कि पालकी पर दूल्हे को ले जाना उनका संवैधानिक अधिकार है। लिहाजा दोनों पक्षों के बीच संघर्ष होने लगा। सवर्ण हमलावरों में एक फौजी भी था, खीमानंद, जो इन दिनों छुट्टी पर अपने गांव आया हुआ था। खीमानंद ने पालकी को दूल्हे समेत उलट दिया। अब तक सवर्ण खासी तादाद में इकट्ठा हो चुके थे और उन्होंने बारात पर बर्बर हमला बोल दिया। इसी संघर्ष में शाम करीब 6 बजे खीमानंद की चोट लगने से मौत हो गई। इस अनहोनी ने सारे बारातियों को सकते में डाल दिया। सभी मायूस होकर पास के ही दलित नरीराम के घर के भीतर जाकर राजस्व पुलिस के आने का इंतजार करने लगे। बारात का उत्साह अब गहरी निराशा में बदल चुका था, लेकिन सवर्णों के सर पर जैसे खून सवार था। आसपास के गांवों के सवर्ण भी इकट्ठा होने लगे। उन्होंने नरीराम के घर को घेर लिया। छत पर और घर के चारों तरफ पिरुल, सूखी पत्तियां और घास फूस इकट्ठा कर उन पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी गई। पहाड़ के घरों में लकड़ियों का इस्तेमाल यूं भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो फौरन आग भड़क उठी। सूरज अब बुझना चाहता था। अंधेरे ने गांव के ऊपर अपनी चादर लपेटना शुरू कर दिया था। जलते घर में बंद बारातियों ने जान बचाने के लिए खिड़की के रास्ते निकलकर भागना शुरू किया, तो घर को घेर कर खड़े सवर्णों ने उन्हें खेतों में दौड़ाया और लाठियों पत्थरों से उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। 6 लोग नरीराम के घर के भीतर जलकर कोयला बन गए। 8 लोग लाठियों पत्थरों से मार डाले गए। दूल्हा श्याम प्रसाद के साथ कुछ एक बाराती जिंदा बचकर भागने में कामयाब हुए। इन भाग्यशाली लोगों में 16 साल का जगत प्रकाश भी था। घटना के कई वर्षों बाद एक पत्रिका को साक्षात्कार देते हुए उसने कहा था, कुछ देर तक भागने के बाद मेरी सांस उखड़ गई और ठाकुरों ने मुझे पकड़ लिया। वे मुझे वापस गांव लेकर आए और मुझे उस जलते हुए घर में फेंकने ही वाले थे जब हरक सिंह नाम के एक दुकानदार ने पगलाई भीड़ को ऐसा करने से रोका और मुझे गाय भैंसों वाले एक गोठ में बंद कर दिया। 3 दिन बाद मुझे पुलिस ने बाहर निकाला तो मैंने लाशों की कतार लगी हुई देखी।
कफल्टा जैसे बीहड़ गांव में उन दिनों संचार साधनों की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। इस बर्बर सामूहिक हत्याकांड की खबर शासन प्रशासन को घटना के अगले दिन तक भी नहीं लगी। लिहाजा जले हुए शव अगले 2 दिन तक यूं ही लावारिस हालत में पड़े रहे। किसी तरह बचकर भागे बारातियों के जरिए घटना की सूचना दिल्ली तक पहुंची। दिल्ली से अल्मोड़ा के तत्कालीन जिलाधिकारी सुरजीत किशोर दास को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पीए आर.के. धवन ने फ़ोन किया। घटना के अगले दिन शाम 4-5 बजे इस फ़ोन के आने तक जिलाधिकारी को इस घटना की जानकारी नहीं थी। जिलाधिकारी ने तत्काल एसडीएम रानीखेत अजय जोशी को फ़ोन लगाकर पूछा कि क्या इलाके में ऐसा कोई हत्याकांड हुआ है। जोशी ने ठंडा सा जवाब दिया, जी हुआ तो है। दास ने जब एसडीएम से कहा कि फिर आप वहाँ क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि मैंने नायब तहसीलदार को पुलिस के साथ मौके पर भेज दिया है। जिलाधिकारी सुरजीत किशोर दास तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुए। वे मुख्य सड़क मार्ग से 7-8 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय कर वहाँ पहुँचे। जब वे कफल्टा पहुँचे तो सारे शव सड़ांध मार रहे थे। अब उनके सामने परेशानी यह थी कि शवों को कैसे ढोया जाए। सवर्ण दलितों के शवों को छूने को भी तैयार नहीं थे और दलित गांव छोड़कर भाग गए थे। तब जिलाधिकारी ने खुद शवों को उठाने का फैसला किया। तब अल्मोड़ा के डीवाईएसपी भी शव उठाने को आगे आए। इन दोनों को शव उठाता देख फिर कुछ अन्य लोग भी मदद को तैयार हुए। इस तरह शवों को वहां से निकाला गया। सवर्णों द्वारा अंजाम दिए गए इस पाशविक हत्याकांड ने प्रधानमंत्री कार्यालय तक को झकझोर दिया। उन दिनों केंद्रीय गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह थे। वे स्वयं बिरल गांव पहुंचे। इसके बाद थका देने वाली लंबी न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत हुई। मुकदमे चले और निचली अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने भी ज़्यादातर आरोपियों को बरी कर दिया। 9 मई 1980 को हुए इस वीभत्स हत्याकांड के 17 साल बाद अंततः 1997 में पीड़ित परिवारों को तब इंसाफ मिला जब सुप्रीम कोर्ट ने 16 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। तब तक इनमें से 3 की मौत हो चुकी थी। अपने संवैधानिक अधिकार के लिए संघर्ष करते हुए मारे गए लोगों में से 10 दूल्हे के ही परिवार के थे। इनमें दूल्हे का भाई तथा अन्य परिजन थे। अन्य मृतक उनके रिश्तेदार थे। इस हत्याकांड में मारे गए मृतकों के नाम इस प्रकार थे: बनराम, बिरराम, गुसाई राम, मोहन राम, भैरव प्रसाद, सारी राम, मोहन राम, बच्ची राम, माधो राम, राम किशन, झुस राम, प्रेम राम, राम प्रसाद और गोपाल राम। साल 2005 में अध्यापक और एक्टिविस्ट नरी राम स्नेही ने इस संघर्ष में मारे गए लोगों की याद में बिरल गांव में एक स्मारक बनवाया, जहां हर साल 9 मई को दलित जुटते हैं और इस बलिदान को याद करते हैं।